और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि देश के अंदर आपने जिस तरह का जो बयान दिया है इस छोटी मानसिकता को दर्शाता है। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? इस प्रकार के कोई भी बयान अगर राजेंद्र ने दिए हैं तो हम उसकी पूर्ण विरोध करते हैं। हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, कहाँ दिक्कत आ रही? और हमारा पड़ोसी मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? मेरी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, मेरी रिश्तेदारी है। गलत बयान देना सही नहीं है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। वो एक हमारा छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। झुंझुनू विधानसभा चुनाव में एक सभा के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा द्वारा पाकिस्तान पर दिए गए बयान को लेकर अब बवाल हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि राजेंद्र गुड़ा ने क्या कुछ बयान दिया था, क्या कुछ कहा था। तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला ही नहीं था। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसको एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान नई दिल्ली में है और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? कौन से संविधान में कि पाकिस्तान आप जिंदाबाद नहीं बोल सकते? हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, कहाँ दिक्कत आ रही? अरे बेवकूफ हो, मूर्खों के सरदारों, मुझे एक पुलिस के बड़े अफसर ने फोन किया, गुड़ा आप मुसलमानों का डर निकाल रहे हो। अरे मुसलमान क्यों डरना चाहिए? मुसलमान क्यों डरना चाहिए? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गलत है? क्या गलत है? अरे तो फिर वो गद्दर पिक्चर के अंदर सनी देओल पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलता है? उसको सेंसर बोर्ड ने अलाउ कैसे कर दिया? अरे सेंसर बोर्ड ने उस पाकिस्तान जिंदाबाद को अलाउ कैसे कर दिया? हमारा पड़ोसी मुल्क है। आज से 10 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं। हमारी रिश्तेदारियां वहां, हमारी रिश्तेदारियां 100 बार बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, सारी दुनिया जिंदाबाद। कहां दिक्कत है? लेकिन डर रहना चाहिए। इस तरह की राजनीति बंद की जानी चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और बजरंग दल ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं राजेंद्र गुड़ा ने अपने बयान को लेकर कहा कि पड़ोसी से मधुर संबंध रखने पड़ेंगे, वहीं मेरी खुद की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। गदर फिल्म में अभिनेता ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको सेंसर बोर्ड ने सही क्यों माना? वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि राजेंद्र गुड़ा के इस तरह के बयान से झुंझुनू के ही नहीं पूरे देश के वीर सैनिकों और साथ ही साथ शहीद परिवारों का अपमान हुआ है। राजेंद्र गुड़ा को अपने इस बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राजेंद्र गुड़ा जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के नारे लगाने को उन्होंने जायज माना है, हम उनका खंडन करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि देश के अंदर आपने जिस तरह का जो बयान दिया है इस छोटी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय इस सरजमी से प्यार मोहब्बत करता है, इस देश से प्रेम करता है और इस देश में अगर हमारे पड़ोसी राज्य का कोई नारा लगाता है तो उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर हमारे जो झुंझुनू जो जिला है, यहाँ शहीदों की भूमि है, यहाँ कई जो शहीद हुए हैं, शहीदों के परिवार है, उनको इस बयान से बड़ी आघात पहुंचा है। और क्योंकि राष्ट्र प्रेम से जिस तरह का हमारा देश है, यहाँ पर एक एकता की मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब का ये देश है, इसमें इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र गुड़ा जी, आप एक छोटी सी इस तरह के प्रचार के दौरान इस तरह की मानसिकता अगर रखते हैं तो इसका मैसेज गलत जाएगा। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये देश हम वीर भूमि ये जो झुंझुनू की है, इस वीर भूमि पे कई शहीदों ने अपने बलिदान दिया है, देश के लिए उन्होंने, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। आप इस तरह का बयान देकर इस देश को उखाड़ फेंकने का, इस देश को
विभाजित करने का आप काम कर रहे हैं। इस तरह के बयानों से आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। हम आपके बयानों का खंडन करते हैं। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और राष्ट्रपति को करने की बात भी कही है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हमें पता लगा कि हमारे जो झुंझुनू के प्रत्याशी हैं निर्दलीय राजेंद्र गुड्डा द्वारा एक बहुत ही गलत बयान दिया गया है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत में झुंझुनू में यहाँ कहीं भी अपन दे सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा। संविधान में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, ये झुंझुनू वीर सैनिकों की भूमि है। लगातार 1947 से हमारा संघर्ष उनसे, पाकिस्तान से रहा है। उनकी गोलियों से हमारे हजारों सैनिक, आज माओ के बेटे, उन्होंने अपना घर खोया है। तो हम इस प्रकार के कोई भी बयान अगर राजेंद्र गुड्डा ने दिए हैं तो हम उसकी पूर्णतः विरोध करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई बयान दे रहे हैं लगातार, तो हम चुनाव आयोग से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से और जिला कलेक्टर महोदय से कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि झुंझुनू वीर शहीदों की भूमि है और इस पर ऐसा बयान जो दिया गया है वो सही नहीं है। और झुंझुनू में वीर शहीदों की भूमि है, इसमें अधिक शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ जब 3 लड़ाइयाँ भारत की लड़ाई हुई है, तब उसके खिलाफ ऐसा गलत बयान देना सही नहीं है। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और इस पे हमें चाहे धरना देना पड़े तो हम देंगे। अब अपने ही बयानों में उलझने के बाद में क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, एक बार वो दिखाते हैं आपको। नहीं, वो नारे वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम 14 अगस्त 1947 को एक उसको पड़ोसी के रूप में हमने स्वीकार किया है। वो एक हमारा छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। 15 अगस्त को हम आजाद हुए, 14 अगस्त को वो आजाद हुए। हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा पड़ोसी मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? मेरी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, मेरी रिश्तेदारी है। मेरे रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है। तुम्हारे चैनल पर कह रहा हूँ। और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर संवैधानिक नहीं है, नहीं गैर कानून है। और यदि गैर कानून था तो आपकी गद्दार पिक्चर में संजय दत्त बोलता पाकिस्तान जिंदाबाद तो सनी देओल, तो उसको सेंसर बोर्ड ने उसको रोके कि काटा क्यों नहीं उसको? अभी हमारा विदेश मंत्री वहां गया था, हमारे पीएम वहां जाते हैं, वहां के पीएम हमारे आते हैं। और वो हम दो पड़ोसी मुल्क आपस में कभी राजी हो जाते हैं, पड़ोसी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी इत्तेफाक होता है, कभी ना इत्तेफाकी हो जाती है, अलग बात है। वो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, पड़ोसी रहेगा। हमें उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। वो पाकिस्तान मेरी रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे होंगे? शिवम डेंटल केयर, ओपीजन इम्प्लांट सेंटर, बेस्ट डेंटल क्लिनिक, पिंडवाड़ा, डेंटल केयर हाउसिंग बोर्ड, स्ट्रीट बिहाइंड कोर्ट, नियर ओवरब्रिज कॉलोनी, पिंडवाड़ा की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां।